अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अदील मंसूर। व्यूवर्स, क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर घर की बिजली की तारें कहीं से कट जाएं तो बल्ब कभी जलता है, कभी बंद हो जाता है, पंखे की रफ्तार भी हल्की हो जाती है। तो हमारे जिस्म में भी एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जिसे आसाब या नर्व्स कहते हैं। ये आसाब आपके दिमाग के पैगामात को पूरे जिस्म तक पहुंचाते हैं। जब इन आसाब में ख़राबी आनी शुरू हो जाए तो जिस्म मुख्तलिफ अंदाज में हमें अलर्ट करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पाँव में अजीब सी जलन रहती है, किसी को सुनपन महसूस होता है, किसी को सुइयाँ चुभने जैसा एहसास होता है। बाज़ अफराद को चलते वक्त तवाज़ुन बरकरार रखना भी मुश्किल होता है। अगर आपको भी इनमें से कोई मसला दरपेश है तो ये वीडियो आप ही के लिए, लेकिन जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आप देखते रहें। सबसे पहले अलामत की बात करते हैं, पाँव या हाथ का सुन होना। अगर आप एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर बैठे रहें तो हाथ या पाँव सुन होना एक मामूल की बात है। लेकिन अगर बार बार बगैर किसी वाज़ेह वजह के सुनपन होने लगे या पाँव का एहसास कम होने लगे तो उस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये डायबिटीज़, विटामिन B12 की कमी, थायराइड के मसाइल या कमर के असाब पर दबाव की वजह से भी हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी अलामत की, सुइयाँ चुभने या करंट जैसा एहसास हो रहा हो। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे पाँव या हाथ में बहुत ही बारीक सुइयाँ चुभ रही हैं। बाज़ औक़ात हल्की जलन या करंट दौड़ने जैसा एहसास भी होता है। ये इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि आपके आसाब अपना काम मुकम्मल तौर पे नहीं अंजाम दे रहे हैं। अगर ये कैफियत कभी कभार है तो ज़रूरी नहीं कोई बड़ी परेशानी हो, लेकिन अगर रोज़ाना होने लगे या वक्त के साथ बढ़ जाए तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तीसरी अलामत है, चलने फिरने में बैलेंस आपका ख़राब हो जाए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चलते हुए बार बार ठोकर लग जाती है, सीढ़ियाँ उतरते वक्त पाँव पोजीशन का अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी कर रहा है? आसाब सिर्फ एहसास पैदा नहीं करते बल्कि दिमाग को जिस्म की पोजीशन के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। जब ये राब्ता कमज़ोर हो जाएगा तो आपका बैलेंस भी आउट होना शुरू हो जाएगा। छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। अगर अमेरिका में ओवर स्पीडिंग करते वक्त आप पकड़े जाएं तो पुलिस सबसे पहले आपसे एक वॉक कराती है। अगर आप पाँव के आगे पाँव रख के वो वॉक सही कर लेते हैं तो दैट मीन्स कि आप नशे में नहीं हैं, आप गाड़ी नशे में नहीं चला रहे। और होता ही है, जब कोई आदमी नशा आवर चीज़ें या नशा या शराब नोशी करता है उसके आसाब आउट ऑफ कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं और वो दूसरे फेज़ में चला जाता है, जिससे उसका बैलेंस आउट हो जाता है। तो ये थी वो एग्जाम्पल ताकि आपको मेरी बात समझ आए। अब बात करते हैं चौथी अलामत की, रात के वक्त जलन या दर्द में इजाफा। बहुत से अफराद शिकायत करते हैं कि दिन के वक्त तो मसला कम महसूस होता है, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही पाँव में जलन या दर्द बढ़ जाता है। इसकी एक वजह यह है कि रात के वक्त माहौल निस्बतन पुरसुकून रहता है और दिमाग जिस्म से आने वाले सिग्नल्स को ज़्यादा शिद्दत से महसूस करवाता है, जिसकी वजह से असाबी दर्द ज़्यादा नुमायाँ होने लगते हैं। पांचवी अलामत है मसल्स की कमज़ोरी। अगर आपको लगता है कि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त पहले जैसी ताकत नहीं है, चीज़ें पकड़ने में कोई दुश्वारी हो रही है या पाँव उठाने में कमज़ोरी महसूस होती है, तो ये आसाब की ख़राबी की एक बड़ी अहम अलामत है। आसाबी आपके पट्टों को हरकत का ऑर्डर देता है। आसाबी सिग्नल्स कमज़ोर पड़ जाएं तो आपके मसल्स यानी पट्टे की कारकर्दगी मुतासिर हो जाती है। अब सवाल ये है कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी शुगर को ज़रूर चेक करवाएं। फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c टेस्ट काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 के लेवल को ज़रूर मालूम करवाएं, क्योंकि इस विटामिन की कमी आसाबी मसाइल की एक आम वजह है, तो उसका टेस्ट ज़रूर करवाइए। थायराइड टेस्ट भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि थायराइड की ख़राबी आसाब और पट्टों दोनों को मुतासिर करती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चंद आसान तब्दीलियाँ मददगार साबित होती हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट लीजिए, मुनासिब मिकदार में प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए, रोज़ाना वॉक कीजिए। अगर आप सिगरेट पीते हैं, कोई नशावर चीज़ इस्तेमाल करें तो उसको छोड़ दीजिए। याद रखें, जिस्म अक्सर बीमारियों से पहले छोटे छोटे इशारे देता है। इन इशारों को इग्नोर करना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप में कोई भी सिम्टम ऐसी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए ताकि हम इससे मुतालिक मज़ीद अहम वीडियोस बना सकें। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।